हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम नए नए जॉब और नए नए जानकारियां विदेश के बारे में बताते रहते हैं। आज दोस्तों मैं बताऊंगा कुवैत में वह कौन से लोग हैं जिनको कुवैत कंट्री में जाना नहीं चाहिए, जिसे कहते हैं गल्फ कुवैत विदेश कंट्री में उनको जाना नहीं चाहिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम नए नए इंफॉर्मेशन और नए नए जानकारियां देते रहते हैं। जिस प्रकार से हर इंसान को, हर मेरे वो व्यूवर्स को, यदि फर्स्ट टाइम विदेश जाने का सपना अपना तैयार किए हैं तो वह कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको विदेश नहीं जाना चाहिए और वह कौन कौन से लोग हैं जिनको विदेश जाना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात बताने वाले हैं आज आपको कुवैत के बारे में। कुवैत में दोस्तों उन लोग को नहीं जाना चाहिए जो लोग पहला गलती कर देते हैं, जो चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान कभी बाहर नहीं रहा है, अपने घर छोड़कर 1-2 महीना कहीं नहीं बिताया है, या चाहे कह सकते हैं अपने घर छोड़कर कहीं आहार बाहर नहीं गया है, उन लोग को कतई दुबई कंट्री या चाहे कुवैत कंट्री या चाहे मलेशिया कंट्री में कभी नहीं जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं कैसे। जो इंसान कभी बाहर नहीं रहा है, कभी हार्डवेयर काम नहीं किया है, चाहे अपने ही कंट्री में रहकर वो कोई मतलब मेहनत का काम नहीं किया है, उसे कोई हक नहीं है विदेश कंट्री में जाने के लिए। अब रीजन क्या होता है दोस्तों, ये जान लीजिए। जो इंसान पहला वह गलती करता है जो बाहर बाहर नहीं रहता है, कुवैत के चक्कर में, चाहे दुबई के चक्कर में, चाहे मलेशिया के चक्कर में चला जाता है विदेश कंट्री में, उनको दिक्कतें क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों। जैसा कहा, पहला दिक्कत कि उनको जिस कंट्री में जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, कहां तक अच्छा लगेगा, एयरपोर्ट तक उनको बहुत बढ़िया लगेगा कि मैं इस कंपनी में आया हूं, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और अपने गांव से मतलब यार दोस्त हित मित अड़ोस पड़ोस से सबसे रईस बन जाऊंगा। ये डिग्री के लोग कौन कौन से आते हैं आपको मैं बता दूं। 25 साल से लगा के 24, 27, 28, 29, 30, 32, ये सब जो डिग्री के जो बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि मैं बहुत आसानी तरीके से या चाहे मलेशिया या चाहे दुबई या चाहे कुवैत में चले जाऊंगा, आसानी तरीके से पैसा मैं कमा लूं। इनका बुद्धि नष्ट कब हो जाता है दोस्तों, ये यहां से सोच कर जाते हैं जब एयरपोर्ट से बाहर ज्यों आएंगे, जब उनको तापमान की डिग्री, जब धूप को पता चलेगा तो उनको ये मतलब 50% लग जाएगा तुरंत, कह रहे यार बहुत धूप है, कैसे काम होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कितने दिन बिताना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। इससे 50% जो एनर्जी रहता है वो कम हो जाता है। अब एक बात मैं बता दूं, आप अपने यार दोस्त हित मित को, किसी को आप जरूर देखे होंगे कि जो विदेश रहता है तो वो आएगा तो कुछ जैसे कि बुलेट खरीद लेगा, 4 पहिया गाड़ी खरीदेगा, घर बनवाएगा। तो ऐसे हम क्या सोचते हैं कि वह विदेश चला गया, वो पैसा कमाकर वो अपना इतना तैयार कर लिया, हम भी चले जाएंगे तो पैसा कमा के अपना तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों देखी देखा के चक्कर में कभी भी विदेश ना जाइएगा, वह पहला गलती है। दूसरा नंबर गलती, वह लोग ना जाएं जो तनी तनी बातों पर गर्म हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बातों पर नखरा करने लगते हैं, जिसे कामचोर कह सकते हैं, नकारा कर सकते हैं, और भी ऐसे लोग विदेश कंट्री में ना जाएं। ठीक है दोस्तों। फिर एक तीसरा जो हो गया, कभी भी जिसके मध्यम में रहते हैं, चाहे किसी के मध्यम में रहें, चाहे अपने यार के संगे गए हैं, दोस्त के संगे गए हैं, कंपनी के सद्दे गए हैं, या चाहे किसी एजेंट के थ्रू गए हैं, आप अपने सावधानी खुद ही बनाए रखेंगे। ये नहीं कि मैं इसके बल पर आया हूं ये करूंगा, उसके बल पर आया हूं ये करूंगा। ये सब दोस्तों कोई भी अगर विदेश कंट्री में ये करता है तो वो कभी टिक नहीं सकता है। 100 to 100% सही है। आप किसी से पूछ लीजिएगा, मैं जो भी बताता हूं अपने व्यूअर्स को सच्चाई एवं सही बताता हूं। और एक बात मैं बता दूं, ऐसा लोग ना जाएं विदेश कंट्री में जिनको काम ना आता हो, वह बेकार हैं, बेरोजगार हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, तानाशाही में विदेश जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, बड़े आदमी बनने के लिए। तन समय में वो सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, मैं पैसा लगा कर आया हूं, चलो छोड़ो भागो, मैं इंडिया में जाऊंगा, इससे बढ़िया काम करूंगा, 30-35 हज़ार 20 हज़ार हम यहाँ क्या बोला जाता कुवैत और मलेशिया और क्या बोला दुबई में कमाता हूं, तो इतना तो मैं अपने गांव में ही कोई ना कोई दुकान खोल के 20-25 हज़ार कमा लूंगा, साल में 2 साल में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तो मैं अपने कंट्री में कमा लूंगा। मैं झूठे ऐसे चला आया हूं,
मतलब अपने अंदर 50 मतलब अगर मैं बता दूं 100 किस्म के आदमी रहे तो 100 को बुद्धि और 100 को दिमाग आपस में चलाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, यदि आप यह ठान कर जाएं कि मैं विदेश जाऊंगा, अपना एजेंट को मैं 50,000 70,000 1 लाख रुपये दिया हूं, इतना पैसा जब तक लिकार नहीं लूंगा तब तक मैं यहां से डोलूंगा नहीं, चाहे हम पर कितनों भी मुसीबत पड़े। तो यह लोग दोस्तों चाहे कुवैत रहे, चाहे मलेशिया रहे, चाहे दुबई रहे, 100 to 100% सही मैं बता रहा हूं कि वह सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि वह 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख कमाने के चक्कर में, जैसे कि मान लीजिए कोई 70,000 लगाया है, वह हम ठान लिया कि मैं 70,000 पहले निकाल लूंगा तब मैं जाऊंगा। तो ऐसे ये होता है कि 70,000 तुरंत तो आएगा नहीं, 2 महीने 3 महीने के बाद ही आएगा। इससे उसका जैसे कि दोस्त यार मिल में जब घुल जाता है, वो अपने आप को ढाल लेता है, तो चाहे 2 साल है चाहे 4 साल है, उस पर कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। पर यह जान लो दोस्तों, अगर कोई लगाया है पैसा और यह सोच रहा है कि मैं 50,000 लगाया हूं, चलो कोई बात नहीं, इंडिया में कमाकर उसको भर दूंगा, तो दोस्तों ऐसा गलती कभी ना करिएगा। क्योंकि पैसा इतना कठिन है कमाना, और उड़ाना चुटकी में खेल होता है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो चीज कमाना बहुत कठिन होता है उसको उड़ाना नहीं, और जो उड़ाना बहुत कठिन होता है उसको पाना नहीं। तो दोस्तों मैं यही आशा और उम्मीद करूंगा कि कुवैत विदेश कंट्री में जाएं तो कोई काम सीख कर जाएं, एक अपना जुनून बना कर जाएं। ये नहीं कि मैं फिलहाल चक्कर में चला गया हूं, वो पैसा कमा रहा है तो हम भी पैसा कमाएंगे। जो इंसान अपने घर पर ही कोई काम ना किया हो, उसको विदेश जाने की कोई हक नहीं है। क्योंकि वहां चले जाते हैं तो लोग एजेंट को फोन करते हैं, घर पर फोन करते हैं, अपने यार दोस्त हित मित के लगे फोन करते हैं, जो उनको ले गया होता है उनके पास फोन करते हैं, तो वही बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं दोस्तों यही आशा और उम्मीद करूंगा, गल्फ कंट्री में कोई भी जाए तो ये हमारी सारी बातों सुने और जाने समझे तभी जाए। क्योंकि 100 to 100% यह कठिनाइयां आपको सामना करनी पड़ती है। तो मेहनत करेंगे, कठोर रहेंगे तो कहीं डट जाएंगे, कठोर नहीं रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं नहीं डट पाएंगे। तो दोस्तों